अगर आप लोगों ने इनको परमिशन दिया है, उसके बाद अगर किसी ने वॉयलेशन भी की है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप जेसीबी को लेके नहीं जा सकते हैं। ये क्या यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है, यहाँ पे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट है। ब्लॉक साइड से परमिशंस मिली है, यहाँ पे रिहायशी परमिशंस मिली है, रेजिडेंशियल परमिशंस मिली है, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स वहाँ पे तब्दील हो रहे हैं, आप कानून के रखवाले हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि वो भी कानून के हदूद में रहे, ताकि जहाँ पे भी लीगलाइज्ड लोगों को लोग बात करेंगे, मैं हमेशा उनके साथ हूँ, लीगलाइज, बट इलीगल के साथ में नहीं हूँ। मैं आपके वसादत से तमाम डिपार्टमेंट्स को बोल रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि अगर मुल्क हिंदुस्तान के जितने भी लोग टूरिस्ट आएंगे तो अब उनको कमी नहीं होगी? पहलगाम में होटल्स की, इतने होटल्स भी बन रहे हैं एक साइड से। नौकरियां नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई बनाना चाहता है, मैं उसको इस चीज से भी रोकूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं उसके हम एज ए गवर्नमेंट वी आर डूइंग जस्टिस विद देम। हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है, लाइक इरिगेशन कैनाल्स है, या अगर हम औरा नाला की बात करेंगे, इस पे भी वहाँ पे कब्जा, गैर कानूनी कब्जा लोगों ने ये रहे। अगर आप दे रहे हैं परमिशन, सोच समझ के दीजिए, जाइए वहां पे के पास, जब वो कंस्ट्रक्शन शुरू करता है उसके पास जाइए, भाई आपको इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करनी है, इतना एरिया आपको कंस्ट्रक्ट करना है, इतना एरिया आपको खुला। मिनिस्टर्स आवास योजना हमारे गुजर बकरवाल लोगों को मिलता है, गरीब लोगों को मिलता है। PMAY हट लेके वो फिर उसको सेल आउट करते हैं, वही फिर हट्स बन जाती है, फिर वही होटल में तब्दील हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पत्रकार लाइव और मैं आपके साथ अजरा महराज। जी हाँ नाजरीन, कई दिनों से आप देख रहे हैं कि पहलगाम में कई ऐसे इलाकों में रूरल डेवलपमेंट के साइड से, यानी अगर हम SDM से लेकर BDO पहलगाम या उसके साथ साथ तहसीलदार पहलगाम और AD टूरिज्म सारे मिलजुल के पहलगाम के कई इलाकों में जाकर वहां पे डिमोलिशन ड्राइव चलाई थी। ऑनरेबल MLA हमारे साथ है, यानी अल्ताफ अहमद कल्लू। लोगों की नज़रें अल्ताफ साहब पे है, MLA पे है, क्या इनका कहना है इस ड्राइव के लिए, पहले हम इनसे बात करेंगे। तो सर, कुछ दिनों से हम देखा जा रहा है कि रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा जगहों पे डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई, क्या आपका कहना है? देखिए, पहले तो बदकिस्मती ये थी कि मैं यहाँ पे नहीं था, शायद मैं होने नहीं देता। मैं मीटिंग के हवाले से जम्मू गया था, तो मैंने सुना, मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा और लोगों के काफ़ी सारे फ़ोन आए। इट वाज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और पहले मैं कड़ी अल्फाजों में इसकी मजम्मत करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 महीने 3 महीने या चौथा महीना सरकार को है, तो 4 महीने में तो यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन इतनी हुई नहीं कि 8 मंजिला 10 मंजिला 20 मंजिला बिल्डिंगें बनी। अगर रूरल डेवलपमेंट ने इनको परमिशन दिया, मैंने आज भी डिप्टी CM की मीटिंग थी, मैंने वहाँ पे भी कड़ी अल्फाजों में मजम्मत की और मैंने कहा कि ये आइंदा इसकी ओर आपको सोच समझ के कदम उठाना है। दिस इज द प्रोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप लोगों ने इनको परमिशन दिया है, उसके बाद अगर किसी ने वॉयलेशन भी की है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप जेसीबी को लेके नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल, 15 दिन का नोटिस देना है। तो ये छुपांदा राज लोग मुझे रात, और मैं कड़ी अल्फाजों में इसकी मजम्मत करता हूँ। और आइंदा मैंने इनको आगाह किया कि आइंदा आंख उठा के भी मेरे इस इलाकों में नहीं देखना है। हाँ, बेशक अगर किसी ने वॉयलेशन किया उसका जुर्माना लगा लीजिए आप। बिल्कुल अल्ताफ साहब, यही पे मैं आपको रोकना चाहूँगी। अगर यहाँ पे रोलर साइड से यानी ब्लॉक साइड से परमिशंस मिली है, यहाँ पे रिहायशी परमिशंस मिली है, रेजिडेंशियल परमिशंस मिली है, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स वहाँ पे तब्दील हो रहे हैं, आप कानून के रखवाले हैं, आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि वो भी कानून के हदूद में रहे, ताकि कल को वो भी प्रॉब्लम फेस करे? एक ऑनरेबल MLA होने के नाते आप अपने लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, बेशक दोनों पक्ष हमने रखने हैं। अगर रेजिडेंशियल को आपने कमर्शियल में तब्दील किया है या आपने इसकी डिविएशन की है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, उनको भी क्लियर करना चाहता हूँ कि दे हैव टू फर्स्ट सी व्हाट इज देयर परमिशन। अगर उनका 2000 फुट का है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 200 फुट उन्होंने डिविएशन किए तो 200 फुट का उसका जुर्माना लगेगा। लेकिन अगर अब हुआ है, देखिए, आप पिछले को आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अब आइंदा निगहदार, परमिशन देने वाले ये, रिपोर्ट देने वाले ये, NOC देने वाले ये, डिमोलिशन करने वाले भी यही। यार ये मजाक वाली बात नहीं है। यहाँ तो आप परमिशन रोकिए, अगर आपने परमिशन दिया आप रोकिए, हैव इस हॉल्ट ऑन इट, पहले एग्जामिन करिए।
और उसके पास जब वो कंस्ट्रक्शन शुरू करता है उसके पास जाइए, भाई आपको इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करनी है, इतना एरिया आपको कंस्ट्रक्ट करना है, इतना एरिया आपको खुला छोड़ना है। लेकिन परमिशन देके वो खामोश हो जाते हैं। जब वो 10 मंजिला बिल्डिंग बनाता है या 4 मंजिला बिल्डिंग बनाता है, तब तक उन लोगों ने पैसे खाए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्लियर करना चाहता हूं, तो ये देखना है कि अगर उसने वहां तक बनाया कैसे बनाया, शायद उसने पैसे खाए होंगे उन्होंने। बिल्कुल सही अगर अब बात है। गलतियां हुई है तो आइंदा आप लोगों को इस चीज का नजर देखना है। बाकी जितना भी है उसको आपको बाज़ाब्ता तौर सॉर्ट आउट करके करना है, ना कि आप किसी गरीब को जाएंगे डोजर लेके। ये क्या यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है, यहाँ पे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट है। मैंने आज भी मीटिंग में उनको आगाह किया और आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं क्या आइंदा होशियार रहेगा। ये परमिशन आप लोगों ने दी है, अगर इलीगल किसी ने बनाया आप कहां थे, आप क्यों सोए थे? तो वही ये अल्ताफ किसकी- साहब ये यहाँ किसकी कहेंगे हम इसका 4 मतलब? महीने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को हुए, लेकिन इससे पहले अगर हम पिछले 4 साल 5 साल की बात करेंगे, ऐसे कई हजारों की स्ट्रक्चर्स यहाँ पे अगर देखा जाएगा रूरल में के साथ साथ पीडीए में भी बने हैं। तो अगर सरकारी मुलाजिम तैनात है, सरकार एम्प्लॉयज़ को तैनात करती है, वो सैलरी बाज़ाब्ता तौर पे ले रहे हैं, तो प्लिंथ पे क्यों नहीं उनको रोका जाता है? उनके क्या आप उस पर मजम्मत कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ अगर सैलरी ले रहे हैं, गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं, लेकिन तब तक वो कहाँ पे होते हैं जब तक 4-4 माले की बिल्डिंग्स बनी रहती है? देखिए, देयर इज ए प्रॉपर प्रोसीजर फॉर इट। मतलब अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर से जा रहे हैं, आप अप्लाई करते हैं, आप प्रॉपर परमिशन लेते हैं जो पीडीए में आता है, विच इज़ अंडर द बोका। अगर आप उस लिहाज से जाते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है उसमें गवर्नमेंट की कहीं पे रोकथाम है कि भाई आपको हम बनाने नहीं देंगे, ऐसा कहीं पे कोई रूल नहीं है। लेकिन देयर इज ए प्रोसीजर दैट यू हैव टू गो फॉलो दैट प्रोसीजर। उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। कुछ एनओसीज है उसमें, हमने परसों भी ऑनरेबल सीएम साहब की नोटिस में मैंने लाया, काफ़ी सारे एनओसीज लाने है। आने वाला जो सेशन है, बजट सेशन जो आने वाला है, उसमें मैंने कई सवालात टूरिज्म को लेके रखे हैं और ज़ोर शोर से मैंने लास्ट टाइम भी कहा, आज भी कहता हूँ, इवन दो हमारी सरकार है लेकिन लोगों के लिए सहूलियात, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को आराम देने के लिए अगर हमें